नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर शरद देशकर। मैं नागपुर सिटी में रहता हूँ और एटोमी इंडिया में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर करके काम करता हूँ। आज हम जानने वाले एटो इम्यून डिजीजेस, एक तरह का इम्यूनिटी का डिजीज़ होता है एटो इम्यून डिजीज़। आपने सुना होगा इम्यूनिटी बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ाना चाहिए, इम्यूनिटी अच्छी होती है, उसी तरह एक एटो इम्यून डिजीज़ होता है। तो यह एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज आज तो भी मेडिकल साइंस में अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर सिर्फ इसको रोकने के लिए, जिनको जो एटोइम्यून डिजीज़ हुए उनको रोकने के लिए, उनको बढ़ना नहीं चाहिए करके दवाई देते, या बहुत सारे अलग अलग तरीके के आप बोले योग करो या और कुछ किए तो ठीक हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हम जानते हैं हीमोइम लेने से कैसे इम्यूनिटी अपने मूल स्थान पर वापस आती है और एटोइम्यून डिजीज से हमें छुटकारा दिला सकती है। क्या आप नहीं चाहते? आप अगर एटोइम्यून डिजीज आपको है तो आप छुटकारा नहीं चाहते एटोइम्यून डिजीज से? तो एटोइम्यून डिजीज होता क्या है ये समझ लेते हैं। एटोइम्यून डिजीज एक ऐसी कंडीशन होती है या बीमारी होती है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम, हमारे शरीर के अंदर का जो इम्यून सिस्टम होता है, हमारे खुद के बॉडी पे ही अटैक करता है। हमारा इम्यून सिस्टम नॉर्मली हमारे को बचाता है बैक्टीरिया एंड वायरसेस से। जब हमारा इम्यून सिस्टम वायरस की पहचान कर लेता है तब फाइटर सेल्स को, यानी जो आर्मी है शरीर के अंदर की, उनको भेजता है उनको मारने के लिए, यानी वायरसेस और बैक्टीरिया को मारने के लिए। सामान्य रूप से हमारा इम्यून सिस्टम बाहरी सेल्स और हमारे शरीर के सेल्स को पहचानता है और उनके दोनों के बीच का अंतर भी जानता है। जब हमको एटो इम्यून डिजीज होता है तब हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम, हमारे शरीर के हिस्से जैसे जोड़ों या त्वचा जो हमारी सेल्स है, त्वचा की सेल्स है, उनको विदेशी मानता है और एटो एंटीबॉडीज नामक प्रोटीन छोड़ता है। एक तरह का एक प्रोटीन होता है जो छोड़ता है, जो हमारे शरीर के हेल्दी सेल्स पे अटैक करते और हमको एटो इम्यून डिजीज हो जाते। कुछ एटो इम्यून डिजीज सिर्फ एक ही ऑर्गन्स को टारगेट करते, जैसे टाइप 1 डायबिटीज किसको हो जाता है तो वो भी एक एटो इम्यून डिजीज है जो पैनक्रियास को नुकसान पहुंचाता है। और सिस्टमेटिक लूपस करके आपने नाम सुना होगा एक बीमारी का, जो ऐसे पूरे शरीर को प्रभावित करती है। एक तरह का एटो इम्यून डिजीज है, वो पूरे शरीर को प्रभावित करता है। अब एक सवाल उठता है, क्यों हमारा इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी पे अटैक करता है? कुछ बातें हैं, नॉर्मली इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई डॉक्टर को भी सोल्यूशन नहीं मिल पाया। क्यों हमारी, या साइंटिस्ट को बोले कि क्यों हमारे इम्यून सिस्टम ही हमारे बॉडी पे अटैक करता है। ठीक है, तो एक वेस्टर्न डाइट हम फॉलो करने चालू हो गए, उसके कारण ये प्रॉब्लम होने लग गया। बहुत सारे लोगों को पारिवारिक प्रॉब्लम रहता है, यानी पीढ़ीजात, किसी पिताजी को होगा, माताजी को होगा, उसके पहले किसी को होगा कोई स्किन या कोई इस तरह का प्रॉब्लम एटो इम्यून का, तो पीढ़ीजात भी होता है। या जोखिम की कमी यानी टीकाकरण। आजकल आप देखते होंगे बच्चे पैदा होने के बाद में आजकल हम टीका लगा देते हैं ना, बहुत सारे टीका लगाते। तो टीका लगाने से उनको तो हम एक सुरक्षा पैदा कर देते, लेकिन जिस तरह से, जैसे आप देखते होंगे पहले या अभी जो रास्ते पे भीख मांगने वाले भिखारी रहते या बहुत से बच्चे रहते शहर जो रास्ते में रहते, उन लोगों को तो टीका नहीं दिया जाता ना, लेकिन उनके एंटीबॉडीज अच्छी रहती है, उन पे इस तरह की चीज़ें अटैक नहीं करती, क्योंकि हमको बीमारी से लड़ने के पहले हम टीकाकरण ले लेते। या गंदगी से, जो गंदगी में ये लोग रहते हैं तो इनके अंदर वो इम्यूनिटी इतनी बूस्ट हो जाती है कि इन लोगों को इस तरह की बीमारी नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि आप टीका नहीं लोगे, टीकाकरण एक अच्छी चीज़ है, लेकिन टीकाकरण के कारण एक कोई अच्छी चीज़ हम करें तो उसके साथ एक खराब चीज़ भी हमारे साथ में आ जाती है। तो ये अच्छाई के साथ में खराबी भी हमारे शरीर में आ चुकी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2014 के अध्ययन के अनुसार पुरुषों की तुलना में महिलाओं को 2 से 1 की दर में एटो इम्यून बीमारी होती है। 2 से 1 का दर होता है महिलाओं में होने का, यानी 6.4% महिलाएं बनाम 2.7% पुरुष, यानी सबसे ज़्यादा ये बीमारी जो होती है एटो इम्यून की महिलाओं में पाई जाती है। अक्सर यह बीमारी महिलाओं को प्रसव के वर्ष 15 से 44 वर्ष के आयु के दौरान शुरू होती है। यानी पीरियड्स आने के बाद की बात करें हम, जब महिला
या एक लड़की माँ बनने की कंडीशन में आ जाती है, माँ बन सकती है, वो जो पीरियड है 15 से लेकर 44 साल का जो आयु है, उसी दौरान ये बीमारी देखी जाती है, शुरू होती है। ठीक है, 14 कॉमन एटो इम्यून डिजीज होते हैं जिसको हम देखते हैं। पहला होता है टाइप 1 डायबिटीज होता है, दूसरा होता है रूमेटॉइड गठिया, हमारे देश में दोनों भी है। उसके बाद सोराइसिस भी हमारे देश में पाया जाता है। उसके बाद है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये यानी एक इसको हम बोले माइलिन शीथ को डैमेज करता है, जो हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर जिस तरह की कोटिंग होती है ना, उसको डैमेज करता है। यह एक स्टडी के अनुसार यह बीमारी शुरू होने के बाद 15 साल के भीतर चलने फिरने के लिए हमको एक आदमी की जरूरत होती है। ठीक है, इसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस करके नाम की बीमारी है। फिर सिस्टमेटिक लूपस एरिथेमेटोसस, ये लूपस की बीमारी आपको मालूम है, मैंने बताया पूरे शरीर पे खराब करता है। ये इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज आईबीडी, ये भी एक नॉर्मल कॉमन बीमारी आईबीडी हमारे देश के अंदर में पेट का जो समस्या होती है। फिर होता है एडिसन है एंड्रोस्टेरोन और कॉर्टिसोल, ये कॉर्टिसोल करके दो हार्मोन्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर में, उसकी कमी के कारण होते हैं। तो सुष्मिता सेन को ये बीमारी हुई थी 2013 और 14 में। आप उनका वीडियो यूट्यूब पे देख सकते हैं, उन्होंने एक वीडियो भी बनाया किस तरह से उन्होंने खुद को बहुत सारी 6 साल लगे उनको ठीक होने को, 2020-2021 में वो ठीक हुई है। तो उन्होंने बहुत सारी कसरत बोलो, जिम किया, खुद को अलग तरह से ने खुद के शरीर के अंदर इम्यूनिटी उन्होंने डेवलप की और उस बीमारी पे मात कर पाए। ठीक है, उसके बाद होता है ग्रेव्स, एक प्रकार का हाइपरथायराइडियम्स, यानी थायराइड का एक प्रकार हम बोले। ठीक है, फिर होता है श्रोगेन सिंड्रोम, एक शुष्क आंखें हो जाती किसी की और मुंह की ग्रंथियां आंसू और लार का उत्पादन नहीं कर पाते। बहुत से लोगों को आप देखना कि लार का उत्पादन उनके मुंह के अंदर नहीं होता और आंखें भी शुष्क हो जाती है। ठीक है, फिर होता है हाशिमोटो थायराइड्स, हाशिमोटो करके एक थायराइड्स की एक बीमारी होती है। थायराइड्स के जो नुकसान पहुंचाता है और थायराइड में सूजन होती है, जिसको हम घेंगा के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, फिर उसको होता है माइस्थेनिया ग्रेविस, एक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर होता है जो हमारे मांसपेशियों में कमजोरी ला जाता है, जिससे हम हमारी मांसपेशियां हिला डुला भी नहीं सकते। ये भी बहुत से लोगों में देखा जाता है, लेकिन हमारे कम संख्या होती है। फिर होता है एटो इम्यून वास्कुलाइटिस, ये भी एक नसों को संकुचित करता है और रक्त प्रवाह नसों के अंदर में कम होता है। उसके बाद होता है पार्निशियस एनीमिया, विटामिन B12 के कमी के कारण होता है, या बात करें फोलेट या विटामिन B12 का निम्न स्तर आरबीसी के उत्पादन को रोकता है। यानी आपने देखा होगा बहुत से लोगों में एनीमिया का प्रॉब्लम हो जाता है, तो आरबीसी के कमी के कारण ये प्रॉब्लम होता है। ये भी हम एक बात करें तो एटो इम्यून डिजीज के अंदर आता है। फिर होता है सीलिएक, ये एक पाचन तंत्र से जुड़ी एक आम समस्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके सूजन आ जाती है और आप जो आते का जो पोषण है, वो पोषण जो भी हम चीज खाते उसको अवशोषित नहीं कर पाता। ठीक है, पेट में दर्द होता है, ब्लोटिंग होता है, पेट फूलता है, अपच, कब्ज, उल्टी, थकान, बिना कारण किसी का वजन घट जाता है, चकते हो जाते हो, चकतों के ऊपर खुजली हो जाती, कुपोषण, बहुत से लोग आपने देखा है ना हमारे देश के अंदर में है कुपोषित लोग, तो ये इस बीमारी के कारण होते। तो ये सब होती है एटो इम्यून डिजीजेस। और आपको अब मैं बोल रहा हूँ हिमोहिम इसके ऊपर काम कैसा करता है। तो हिमोहिम हमारा क्या है, एक इम्यूनिटी बूस्टर है, एक तरह का आपको शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दिया गया बूस्टर है। तो हिमोहिम क्या है, हिमोहिम एक हेल्थ सप्लीमेंट है जो आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है एटो इम्यून का, आपकी इम्यूनिटी, शरीर की जो इम्यूनिटी है वो एटो हो गई, वो पहचान नहीं पा रही है आपके शरीर के अंदर में वायरसेस कौन से, बैक्टीरिया कौन से, उनको नहीं पहचान पा रही, और जो अच्छी सेल्स है हमारे शरीर के अंदर में उन्हीं को मार रहे। तो ये पैदा कहाँ से हुआ, इम्यूनिटी से पैदा हुआ, एटो इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का ही भाग है एटो इम्यूनिटी। तो कंट्रोल किसको करना पड़ेगा, इम्यूनिटी को। जब हम इम्यूनिटी को कंट्रोल करेंगे तो ऑटोमेटिकली एटो इम्यून डिजीज कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। एटो इम्यून खत्म हो जाएगा जब इम्यूनिटी अच्छी हो जाएंगी हमारी शरीर की, और इम्यूनिटी से ये बना हुआ एक डिसऑर्डर बोलूं या एक प्रकार का डिजीज है। तो इसीलिए हमारा जो हेल्थ सप्लीमेंट है हिमोहिम, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है शरीर के अंदर में। इम्यूनिटी बूस्ट करता है यानी एनके सेल्स भी क्रिएट करता है, बी सेल्स बढ़ाता है, एन सेल्स बढ़ाता है, और कहाँ से बढ़ाता है, हमारे बोन मैरो से उसको डेवलपमेंट देता है, बोन मैरो से उसको डेवलप करने के लिए लगाता है। इस कारण हमारी इम्यूनिटी शरीर की इस तरह से बढ़ेंगी और जिन किसी को भी एटो इम्यून डिजीज है उनके ऊपर में वो अटैक करेगी।
इनमें दो बीमारी और एक कॉमन होती है सफ़ेद दाग। आप देखा होगा कहीं से भी शुरू होती है, यहाँ से या कहीं से भी सफ़ेद दाग आना शुरू होते और बाद में हमारे शरीर भर वो फैल जाते। तो इसके लिए भी हीमोहिम कारगर उपाय है, क्योंकि ये भी एक एटो इम्यून का डिजीज़ है। आप जिंदगी भर भी दवा लोगे तो भी ठीक नहीं होती। हो सकता है उसको फैलने से डॉक्टर की दवा से आप मदद कर पाएंगे, लेकिन ये ठीक नहीं होती। आप हीमोहिम लेते हो तो इसमें हो एक उम्मीद है कि आपकी वो चीज़ ठीक हो जाएंगी। ठीक है। दूसरी चीज़ होती है एक तरह का बालों को झड़ना, जिसको बोले, किसी के बाल मूछ के झड़ जाते, ये वाले बाल झड़ जाते, ये झड़ जाते, पूरे बाल यहाँ के झड़ जाते, शरीर के हर तरह के बाल झड़ना, जिसको एलोपेशिया एरियाटा कहा जाता है। तो इस बीमारी को भी एटो इम्यून डिजीज है। आप बहुत सारे अलग अलग जगह की दवाइयाँ करते हो, लेकिन इसके ऊपर भी आपको आराम नहीं मिलता, उल्टा और बढ़ जाता है, ये तकलीफें और बढ़ जाती है। तो इसको एटो इम्यून को जब तक ठीक नहीं करेंगे ना कोई शैम्पू काम करेगा, ना कुछ और चीज़ काम करेंगी, ना कोई तेल काम करेगा। आपको जो लुभावने ऐड आते हैं ना टीवी पे या आपके सोशल मीडिया के ऊपर में कि आपके बाल झड़ रहे, इस तरह से बाल झड़ रहे, तो ये तेल लगाने से एलोपेशिया पे भी काम करता है। तो नहीं करने वाला काम। आपकी इम्यूनिटी जब तक ठीक नहीं होंगे, एटो इम्यून आपका कंट्रोल नहीं होगा, जब तक एटो इम्यून से आप बाहर नहीं निकलते तब तक उसको ठीक नहीं हो सकता। तो दोस्तों मेरा कहना ही है कि आपको अगर कोई एटो इम्यून डिजीज़ का प्रॉब्लम है, नॉर्मली मैंने बताया टाइप 2 डायबिटीज़, गठिया, जो बाल झड़ना है इस पूरे शरीर के, या सफ़ेद दाग हो गया, पेट का समस्या बताया मैंने आपको, IBD, ये सब नॉर्मल हमारे देश में देखी जाती है। एनीमिया, खून की कमी भी हमारे देश में देखी जाती है। घेंगा भी हमारे देश में देखा जाता है। अगर आपको इनसे छुटकारा पाना चाहते हो, पैसा तो आप वैसे भी खर्चा कर रहे हो, ठीक है, और बहुत सारी तकलीफें भी आप झेल रहे हो, अगर आप इनसे छुटकारा पाना चाहते हो तो मुझे कॉल कीजिएगा। ये हमारा हेल्थ सप्लीमेंट ट्राई कीजिए, ये आपको ज़रूर मदद करेगा। रोगों से आपको कम से कम छुटकारा तो दिला है, कम से कम उसकी जो रोग आज आपको इतने सालों से जड़ा हुआ है उसको आपको शरीर से दूर करने में एक मदद करेगा। आप इसको आपके डॉक्टर के दवाई के साथ भी ले सकते हैं, क्योंकि ये हेल्थ सप्लीमेंट है, कोई दवाई नहीं है। तो मेरा नंबर है 9325398926। आप इस नंबर पे कॉल कीजिएगा और इस हेल्थ सप्लीमेंट को आप कैसे खरीद सकते हैं, कहाँ से खरीदना है, ऑनलाइन किस वेबसाइट पर मिलेगा, क्या करना होगा उस चीज़ के लिए, सबकी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।